अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद आपको बहुत मुबारक हो। ईद स्पेशल के साथ मैं तलत हुसैन और बराबर में तहमीना हुसैन, और हमारे साथ हमारे घर में मेहमान हैं फ़हद हुसैन, नजमा, डॉक्टर मोईद पीरज़ादा और कैटरीना हुसैन। मोईद और नजमा जो हैं देयर अ कपल और कैटरीना और फ़हद आर नॉट अ कपल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। तो अमूमन होता है कि हमने स्टूडियो के अंदर बुलाते होते हैं और कहते हैं जी हमारे यहाँ मेहमान आए। आज हमने कहा कि वाक़तन अपने यहाँ मेहमान हम बुलाएं। तो नजमा से बात हम शुरू करते हैं। नजमा से पूछें जो आपने पूछना है तहमीना। नजमा से बस यही पूछना चाहूँगी अभी कि आप ईद का मौका है तो किस किस्म की तैयारी वगैरह करते हैं आप लोग? करते भी हैं या नहीं तैयारी करते ईद की? बस ये बकरी ईद बकरों के अलावा एक्चुअली वी आर वेरी लकी क्योंकि हम ऑलवेज मीरपुर जाते हैं अपनी ईद के लिए, तो माई मदर इन लॉ डज एवरीथिंग, सो इन दैट सेंस वी डोंट हैव टू डू दैट मच। इनको तैयार किस तरह करवाती हैं डॉक्टर साहब? इनकी कंगी पट्टी किस तरह करती हैं? इनके ड्रेस मैं अकेला ही करता हूँ, दोनों प्रोफेशनल्स हैं, ये बैंक में है, इसे कहते हैं सुबह सुबह दौड़ जाती है। मेरे रिलैक्स आवर्स हैं, आपको पता है मीडिया में अपनी मर्जी से जाती हैं, तो बेचारी सुबह 8 बजे 8:30 बजे शी इज ऑन द रोड। अच्छा, लेकिन आप घर में तो उनको ये बताते हैं कि आप ज्यादा काम करते हैं। यही कहते हैं ना, मैं रातों को देर तक काम करता हूँ। What about you? ईद पे क्या करती हैं? Really a quiet day for me. मैं कोशिश करती हूँ कि कभी कभार जब मौका मिल जाए तो कराची चली जाऊँ, इससे कि मेरी फैमिली कराची में है और मैं इस्लामाबाद में होती हूँ। तो गुज़िश्ता 2 या 3 ईदों से मैं इस्लामाबाद में हूँ, तो रियली मेरी यहाँ पे फैमिली कोई खास नहीं है, तो इट्स अ क्वाइट डे। क्वाइट डे है फहद? क्वाइट डे क्वाइट ही चलता है। मतलब उस दिन अगर कोई प्रोफेशनल दफ्तर वाला काम ना हो, जो कि पिछले कई साल से होता रहता था, जो पहले वाली मुलाजमत थी जिसमें अब मैं नहीं हूँ, उसमें ये रिक्वायरमेंट थी। और आप एक शुक्र अदा कर रहे हैं ना कि नहीं थे? मैं आराम से बैठा हूँ, मजे कर रहा हूँ, समय एंजॉय कर रहा हूँ, तो उसमें तो जाना पड़ता था, जाके देखना है क्या है। अब ये कि फैमिली, दोस्त, यार, रिलैक्स। It's actually quite interesting, Fahad, because Talat, because आप पहले mention कर रहे थे कि you know how we become so busy as individuals, क्या हम family time दे रहे हैं। तो it's interesting because you know हम भी ईद सिर्फ we just spend Eid day, we go to our parents-in-law house, and then we come back and we spend it हम यहाँ इस्लामाबाद में। तो Katrina and Fahad is also saying कि you know वो यहीं गुजारते हैं you know with their own direct immediate families or by themselves. So it goes back to वो जो point कह रहे थे पहले कि you know are we spending enough time with families, you know family lives have become dispersed since with the modern rise of you know। और वैसे भी नजमा ईद वाले दिन काम करने की वजह से कोई तुक बनती नहीं है, सो आपका एक वो फिर आपको उनको इनकी बॉसेस को कहना पड़ता है, इनको क्या कह रहे मजबूरी ना हो, एग्जैक्टली उठा के ले जानी पड़ती हैं, गोश्त लाना पड़ता है, फिर आप तकसीम भी प्रोफेशनल काम की बात कर रही हूँ। नहीं, घर वाले काम तो ये भी बड़ा प्रोफेशनल काम है, गोश्त इकट्ठा करना। एक ईद पे मैं अगर बता सकूं कि ये गुज़िश्ता ईद उल फितर नहीं, लेकिन उससे पहले ईद पे हम सैलाब इलाकों में जाके वहाँ पे ईद लोगों के साथ कर रहे थे, तो वो हमारा काम का हिस्सा भी था और एक वो भी कमिटमेंट भी थी। फिर एक दफा मुझे याद है कि मैं ईद की सुबह मुझे लाहौर जाना पड़ा वहां से लाइव ट्रांसमिशन करने के लिए। मुझे एक ख्याल वहां पे आया था कि मैंने भी अभी शुरू में सबको ईद मुबारक नहीं कहा, ईद मुबारक, इसलिए हमारी एक आदत हो गई, हमारे व्यूअर्स को भी ईद मुबारक। और मैंने वहां पे रस्ते में कहा था कि मैं दुकान पे रुकी कुछ लेने के लिए, तो मैंने ईद मुबारक कहा, तो लोग मुझे कह रहे थे कि हम तो काम कर रहे हैं, क्या ईद? मैं कहा नहीं, हम गैरों को भी हमें ईद मुबारक कहनी चाहिए। एंड मैंने क्योंकि गुफ्तगू की तो मेरे पीछे जितने लोग लाइन में खड़े थे, फिर उन्होंने मुझे ईद मुबारक कहा, मैंने उनको ईद मुबारक कहा, एयरपोर्ट पे सबको ईद मुबारक कहा। एंड ये हमारी एक आदत होगी ना कि क्या जरूरी है कि हम ईद मुबारक सिर्फ अपनों को कहते हैं, गैरों को भी कहना चाहिए। तो हियर्स माय अपील, ईद मुबारक हम सबको कहना चाहिए, सबको, ऑल द टाइम। उसमें जो एक डिफरेंस आया, एंड मेरा ख्याल है तलत विल रिलेट टू इट वेरी वेल, कि अखबारों में वाकई ईद होती थी, तो अखबार ही छपता था ना, तो अब जो मर्जी कर लें, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, यहाँ पे वो नहीं है। मतलब टीवी में होते हुए आपको एक टेंशन रहती है कि यार कोई पता नहीं क्या हो जाए। तलत का भी यही कहना होता है कि ईद टीवी पर कोई छुट्टी नहीं है आपको, वो तो 24 घंटे चल रहा है। तो सही कहते हैं, प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स में, मतलब पीटीवी में तो खैर उस तरह से नहीं है, उसका वो वर्क ग्राइंड उस तरह का नहीं है, लेकिन प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स में कोई छुट्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है बुनियादी तौर पर। लेकिन आप लोगों को ये सहूलत जरूर होनी चाहिए कि आप पहले रिकॉर्ड कर लें, ताकि आप वो दिन अपनी फैमिली के साथ एटलीस्ट आप गुजार सकें। 2 घंटे के बाद यहाँ पे जो है ना करंट अफेयर्स का वैसे प्रोग्राम जो है शेल्फ लाइफ 2 घंटे है, तो रिकॉर्ड करके जाते हैं तो धड़का ही लगा रहता है जी, यू शुड नो दैट। खाली प्रोग्राम रिकॉर्ड की बात नहीं ना, तलत और फहद दोनों डायरेक्टली न्यूज भी रहे हैं डिफरेंट फेजेस के अंदर। जो न्यूज के लोग हैं उन बेचारों की तो कोई छुट्टी का कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ भी हो सकता है किसी वक्त भी, और कुछ कर रहे हैं ना बेचारे होते हैं। वैसे आप बताए ना, आप तो
दूसरी किस्म की वर्किंग वुमेन इन द सेंस कि मीडिया के अंदर शुक्र है आप नहीं है, वरना बड़ा मसला हो जाता। इनको तो प्रॉपर हॉलीडेज होती छुट्टी है वुट्टी ना? नहीं, हमारी तो बैंक में छुट्टियां होती हैं तो वो तो पहले अनाउंस हो जाती हैं, पहले आपको से पता अनाउंस होता है होती है, कि इट्स नॉट द सेम, बट इट्स नॉट जस्ट जर्नलिस्ट, आई मीन डॉक्टर्स हैव द सेम थिंग, ड्यूटीज होती हैं डॉक्टर्स की। तो यू नो ईद के साथ ये तो नहीं मतलब कि जिंदगी रुक गई है, आई मीन यू नो जिंदगी के जो भी यू नो सिचुएशंस हैं वो तो चलती रहती है ना। सो वी शुडंट अस्यूम कि ईद की वजह से हमें घर बैठ के बस यू नो आराम की जिंदगी गुजारनी चाहिए। ऑफ कोर्स पीपल बिकम इल, events happen, journalists have to go to work, so जरा बड़ा ईद उल अजहा किस्म का मैं सवाल आपसे पूछ लूँ, आपसे ज़्यादा पूछ लेता हूँ क्योंकि आप तो जानवरों से मोहब्बत आपकी बहुत ही ज़्यादा, बिल्लियों से तो आप किस तरह आप जो है ये साइट जो होती है कुर्बानी की, कभी आपने कुर्बानी होती देखी है? बचपन में, और वो पहली और आखिरी दफा थी। उसके बाद देखी नहीं? तो डॉक्टर साहब आपने कभी कुर्बानी की है अपने हाथ से? नहीं, अपने हाथ से बिल्कुल नहीं की है, और मेरा एक्सपीरियंस भी बिल्कुल कैटरीना की तरह का है कि एक दो दफ़ा था कि बकरा आपने लाया हुआ था, वो 1 महीने से आपके घर में था, जो वाकई सुन्नत इब्राहिमी है, और आपको उसके साथ फीलिंग पैदा हो जाती है, फिर आप उसको ईद के दिन आप उसको ज़बह करते हैं, और ज़बह जब उसको करते हुए जाते हैं तो वो जिस तरह से आपको देखता है और जिस तरह से वो पुकारता है, असल में आप उसको देख रहे होते हैं, वो आपको नहीं देख रहा होता, ये आपको नहीं गलत उसको फीलिंग हो जाती है, वो मेरे लिए वो बड़ा आप डिफिकल्ट प्रोजेक्ट कर रहे हो वैसे। बकरे की बात किस तरह समझ आती है आपको डॉक्टर साहब, ये मुझे बताया। तलत, इस पे मैं एक बात कह सकूं प्लीज? बचपन में जो मैंने देखा था और मुझे बाद में बताया गया कि ये इस्लाम के खिलाफ है। मैं बहुत छोटी थी, पड़ोसियों के घर में कुर्बानी हो रही थी और वहां पे 4 बकरे थे, और पहले बकरे को उन 3 बकरों के सामने ज़िबा किया गया। ठीक। उसके बाद मुझे बताया गया कि ये इस्लाम के खिलाफ है, आप बिल्कुल नहीं एक जानवर को ज़िबा कर सकते दूसरे जानदार चीज को नहीं, बिल्कुल ठीक। और वो मुझे जो मंजर मुझे याद है कि वो जब एक बकरा ज़िबा हुआ है, जो 3 बकरे थे वो जिस तरह बिटके थे और कूदे थे, और उससे मुझे बहुत इख्तिलाफ है। और मैं क्यों नहीं, अगर हमें एक कहा गया है तो कुर्बानी तो हम कर लेते हैं, लेकिन कुर्बानी के साथ जो हमें हिदायत दी गई है वो उस पर भी आप अमल दरामद करें। आपने तो की है ना कुर्बानी अपने हाथ से? अपने हाथ से जब आप छोटे होते हैं तो साथ वो कसाई भी होता है, उसके साथ हाथ रखते हैं और फिर वो अल्लाह अकबर करते हैं, उस तरीके से किए, मतलब तन तनहा नहीं। आप तलत से भी इनका तजुर्बा पूछ लेना, इन्होंने खुद की हुई है। हाँ, तन तनहा की आपने खुद की? तन तनहा पूरे खुद। हाँ बिल्कुल। आप क्या उम्र क्या थी आपकी? उम्र क्या थी? हाँ, 2 साल पहले मेरी कितनी उम्र होगी? 2 साल बता दें, उम्र बताए दें आप। 2 साल पहले मेरी But, you know, कितनी ये मैं कह अच्छी रही हूँ आपने कि- कोशिश हाँ। की, लेकिन 2 साल पहले मेरी उम्र क्या होगी? अडल्ट अगर एक X कर रहा -2 हो, अडल्ट कैन डू इट, बट बच्चे से करवाना because बच्चे के पास वो जोर नहीं होता है, तो बच्चे से नहीं, वो तो नहीं खैर छुरी के ऊपर हाथ फेर दिया and all that। करवाना। That's it। लेकिन ये जितनी एक्टिविटी है मेरे ख्याल में अब बहुत सारे, एक तो प्रोफेशनल कसाबों के पास हम बकरे भेज देते हैं, जो आपने जिक्र किया कि घरों के अंदर बकरे ला के रखना, उनकी देखभाल करना, एक हमें मुश्किल लगती है कि जी आप शेर डालते हैं। वो उनकी सफाई, वो आपको ऐसे लगती है कि अच्छा अब उनको खिलाना भी है, पिलाना भी है, फिर उनको बाहर चक्कर भी लगवाने हैं, सो वो उनकी एक काफी ज्यादा हैसल होती मकसद है। तो यही था ना मकसद यही कुर्बानी है। का, लेकिन कि अब actually आप अभी कुर्बान हम कर लोग रहे हो, फीलिंग होनी चाहिए आपको इस चीज की। लेकिन अभी वो हम तो लोग आप को किसी- यही होता है कि मोस्टली कि एक दिन पहले आप खरीदें ताकि आपको ज्यादा उसका ख्याल ना रखना पड़े। मोस्टली लोग यही करते हैं कि एक दिन पहले लेकर आते हैं, 2 दिन पहले लेकर आते हैं, लेकिन वो हफ्तों वाला अब कॉन्सेप्ट जो है वो सही कह कम रही से हैं, कम मेरा ये ख्याल है कि जो असल स्पिरिट थी सुन्नत इब्राहिमी की कुर्बानी की, वो अब ख़त्म हो गई है। जब आप शेयर डालते हैं, आप किसी को पैसे दे देते हैं, वो आपको गोश्त ला के दे देते हैं, फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। हम पहले बाहर रहते रहे हैं, हम लंदन में रहते थे, वहाँ हो भी नहीं सकती इस तरह से। वहाँ बिल्कुल एक उसमें सिस्टम में आप शेयर डालते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपने कुर्बानी कर दी गई है, आपके नाम पे कर दी गई है। तो चीज़ें उन्होंने एक इंस्टीट्यूशनल किस्म की शक्ल इख्तियार कर दी। खारजा पॉलिसी की तरह, इकोनॉमी की तरह हमने कुर्बानी भी आउटसोर्स की है। Outsource यार की। हमारे बिहाफ पे कर दें, हमारी मेहरबानी है आपकी। ये पैसे ले लें। पैसे ले लें प्लीज। खैर खारजा पॉलिसी में ना पैसे लेते हैं और फिर आउटसोर्स करते हैं, इसी अदर वे राउंड।